नमस्कार दोस्तों, आईएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सा वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है। हम इसके बीच के अंतर पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुनिया भर में और भारत में पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। तो इसके रोकथाम के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, जैसे मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, लॉकडाउन। इसके साथ साथ में कोरोना वायरस को मारने की दवा वैक्सीन भी लगाए जा रहे हैं सारी दुनिया में, और वैक्सीन के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। तो भारत में 2 वैक्सीन ज़्यादा प्रचलित है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जिसके 2-2 डोज लगाए जा रहे हैं। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सा वैक्सीन ज़्यादा प्रभावी है और इसका वैक्सीन क्या होता है और दोनों में खास अंतर क्या है। तो बात करते हैं किसी भी महामारी के साथ जंग में वैक्सीन का एक बड़ा हथियार है। जो वैक्सीन है किसी भी महामारी में एक बहुत बड़ा हथियार होता है महामारी से जंग लड़ने के लिए। आज कोरोना महामारी को रोकने के लिए दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण अभियान को चलाया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो शक है और सवाल है, उसकी यहाँ व्याख्या करेंगे कि आखिर वैक्सीन क्या है, भारत के 2 प्रमुख वैक्सीन में क्या अंतर है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। अब बात करते हैं कि वैक्सीन क्या है। तो वैक्सीन एक प्रकार की जैविक दवा है जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके हमारे शरीर को किसी भी खतरनाक रोगाणु संक्रमण से बचाने का काम करती है। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम होता है जो शरीर के किसी भी बीमारी, मतलब जो शरीर के अंदर कोई बीमारी आती है तो उससे लड़ने के लिए रहता है। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वैक्सीन एक दवा होती है जो आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती है, जिससे आपका शरीर रोगाणुओं से लड़ सके। शरीर के जो अंदर खून में अणु होते हैं वो रोगाणुओं से लड़ सकें। तो वैक्सीन इनएक्टिव वायरस या कमज़ोर रोगाणु से बनाए जाते हैं, जिसको हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम को यह संकेत मिलता है कि कोई बाहरी जानलेवा रोगाणु शरीर में प्रवेश कर गए हैं। इसके बाद इम्यून सिस्टम रोगाणु के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। वैक्सीन लेने के बाद इम्यून सिस्टम अपना काम शुरू करता है, जिसमें कई तरह के ब्लड सेल और शरीर के अन्य भाग सहायक होते हैं, जैसे मैक्रोफेज एक तरह का वाइट ब्लड सेल जो कीटाणु या डेड सेल को निगलती है, और बी लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं और वायरस से लड़ने के लिए। जब असल में जीवित वायरस से सामना होता है तो इम्यून सिस्टम का टी लिम्फोसाइट सेल मेमोरी सेल इसकी पहचान करता है और बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के उत्पादन के द्वारा वायरस पर हमला कर देते हैं। इम्यून सिस्टम संक्रमित वायरस और इस प्रक्रिया को अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है और भविष्य में कभी भी वह बीमारी पर होने वाली तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और इसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडी पहले से ही मजबूत होती है। जो इतना लिखा गया है वैक्सीन के कैसे बनता है, तो इसको आप स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं कि जैसे जो हमारा क्या होता है, शरीर के अंदर जो हमारी इम्यून सिस्टम है, यह एक प्रकार से समझ लो कि भारत के अंदर जो भारत की आर्मी है वो इम्यून सिस्टम है। तो अगर कोई आतंकवादी भारत के अंदर प्रवेश करेगा तो इम्यून सिस्टम मतलब आर्मी तैयार हो जाती है उससे सामना करने के लिए। लेकिन अगर अंदर ही आ जाता है तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जाती है जिससे मतलब आतंकवादी की पहचान की जा सके। तो वैक्सीन में कमज़ोर रोगाणु होते हैं, मतलब वायरस के कमज़ोर अणु होते हैं, जिससे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो रोगाणुओं को पहचान कर लेता है। फिर उसके बाद उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है और एंटीजन बनते रहते हैं, एंटीबॉडी बनते रहते हैं। उसके बाद जब असल में कोई रोगाणु आता है, कोई वायरस आता है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और उसको हरा देते हैं। मतलब कमज़ोर को ला करके जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत बनाया जाता है। मतलब अखाड़े में कमज़ोर व्यक्तियों को ला करके पहले आत्मविश्वास दिलाया जाता है कि आपके पास तुम उसको हरा दोगे। फिर उसके बाद अगर असल में कोई अखाड़े पे आ जाता है तो उसको भी हरा देते हैं। तो इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। पहले इसके सामने सिखाने के लिए लेकर आएंगे, उसके बाद असल में जब कोरोना वायरस आपके ऊपर हमला करेगा तो शरीर के एंटीबॉडी जितने हैं, जितने इम्यून सिस्टम के एंटीबॉडी हैं, ये उस पर हमला कर देंगे। पहले मरे हुए या मतलब मृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में जो कोरोना वायरस है उसको इंजेक्ट किया जाता है, हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जो एंटीबॉडी है बनना शुरू हो जाए हमारे शरीर के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर। और इम्यून सिस्टम
कोरोना वायरस की पहचान पहले से ही रखे, सीसीटीवी कैमरे की तरह। उसके बाद अगर कोई भी कोरोना वायरस, जैसे सीसीटीवी में अगर कोई चोर का एक चेहरा एक बार रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके बाद अगर उसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो वह चोर कहीं भी किसी भी कैमरे के सामने अगर जाएगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये चोर है, तो उसके खिलाफ़ तुरंत पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम है वह पहले कोरोना वायरस के जो कमज़ोर या मृत, मतलब जो वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर डाले गए हैं, इन रोगाणुओं को, इन जीवाणुओं को पहले परख लेता है, जान लेता है, समझ लेता है। उसके बाद मतलब उसके खिलाफ़ लड़ने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। बल्कि वो कोरोना वायरस जो कमज़ोर रहता है वो कुछ नहीं कर सकता है और उसको मार देता है। उसके बाद जब मजबूत आता है, मतलब जो सीधे हमारे ऊपर जब वायरस का हमला होता है, तो उसके खिलाफ़ वो लड़ने के लिए तैयार रहता है। अब बात करते हैं भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड में आखिर क्या है अंतर, जो क्योंकि दोनों वैक्सीन भारत के ही हैं। तो भारत की दो प्रमुख वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड मार्केट में आ चुकी है पिछले कई दिनों से। अभी तक कुछ दिन पहले तक 45 ईयर से ऊपर के लोगों को लगी थी, अब कुछ दिनों पहले से 18 से 45 के बीच के लोगों में लग रही है। आप लोग भी वैक्सीन लगवा लीजिए और इसी के साथ पूरा वीडियो देखते रहिए। तो दोनों ही वैक्सीन के 2 डोज हैं, मतलब दोनों वैक्सीन चाहे आप कोविशील्ड लगाइए चाहे कोवैक्सीन, इनके 2 डोज लगवाना पड़ेगा। इन दोनों में क्या अंतर है ये नीचे देखकर समझ सकेंगे और आपको तय करने में आसानी होगी कौन सी वैक्सीन आपके लिए सही होगी। तो कोवैक्सीन को हैदराबाद का भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। मतलब कोवैक्सीन को हैदराबाद के भारत बायोटेक इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और यह पूर्ण रूप से भारतीय है। इसे स्वदेशी का तमगा प्राप्त है। इसे बाबा रामदेव का स्वदेशी नहीं, या खुद स्वदेशी का तमगा इसे प्राप्त है। और कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी द्वारा विकसित किया है, जो कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। यह भारत में तो बनाया गया है, लेकिन जो इसको ऑनर करने वाली कंपनी है, जिसकी आयोजक कंपनी है, ये एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विदेशी है। तो कोवैक्सीन इनएक्टिवेटिव वैक्सीन है, यानी ये मृत कोरोना वायरस से बने हैं। मतलब आपके शरीर में जो कोवैक्सीन डोज लगाया जाएगा तो आपके अंदर मृत कोरोना वायरस डाला जाएगा। और जो कोविशील्ड है इसमें चिंपांजी के एडेनो वायरस से बना है। ये वीकेंड वायरस है, मतलब इस वायरस की क्षमता को कम कर दिया गया है। ये शरीर में जाने में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो चिंपांजी का वायरस है ये सर्दी जुकाम का वायरस है और कोविशील्ड इसी से बनाया गया है। तो शरीर के अंदर जाएगा तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बात करते हैं इसकी एफिकेसी पर, मतलब कितना ये सक्सेस रेट पर बात करते हैं। तो वैक्सीन कितना प्रभावी और असरदार है ये इसके सक्सेस रेट पर ही पता चलेगा। तो कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट 81% है इसके तीसरे चरण के ट्रायल के अनुसार। मतलब इसका जो ट्रायल हो रहा है इसके तीसरे चरण के अनुसार यह 81% कारगर है। और कोविशील्ड का एफिकेसी रेट 90% है। इसका मतलब कि जिसने वैक्सीन लिया है उसे संक्रमण से 90% तक सुरक्षा मिलेगी, ना कि पूरी आबादी का 90% लोग सेफ जोन में होंगे। मतलब जो भी इस वैक्सीन को लेगा वो 90% मतलब कि कोरोना वायरस उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। इस वैक्सीन को 12 साल उससे ऊपर वाले लोग लगा सकते हैं। मतलब कोवैक्सीन को 12 साल उसके ऊपर वाले लोग लगा सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड को 18 से ऊपर वाले लोग ही लगा सकते हैं। और कोवैक्सीन के 2 डोज के बीच की दूरी 4 से 6 हफ्ते की गैप होनी चाहिए। मतलब पहला डोज आप लेंगे तो उसके 4 या 6 हफ्ते के बाद दूसरा डोज कोवैक्सीन का लेंगे। और कोविशील्ड का 2 डोज 12 से 16 हफ्ते के गैप होना चाहिए। मतलब जब आप कोविशील्ड की डोज लेंगे तो उससे 12-16 हफ्ते बाद आप दूसरी डोज लेंगे। कोवैक्सीन का दाम सरकार के लिए 400 रुपये है और प्राइवेट सेक्टर के लिए 1200 रुपये है, जबकि कोविशील्ड का दाम 300 रुपये है और सरकार के लिए 600 रुपये प्राइवेट सेक्टर के लिए है। तो हमने देखा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है। अभी तक रिसर्च से यह नहीं पता चला है कौन सा ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन एक लंबी रिसर्च के बाद पता चलेगा कि दोनों में एक दूसरे से ज़्यादा कौन प्रभावी है, बल्कि दोनों ही प्रभावी हैं। आपको अगर कोई भी वैक्सीन मिलती है तो आप उसको लगवाइए। आप प्रयास कीजिए कि मतलब उचित समय पर दोनों डोज आपको लग जाए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।